हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में यूनिट 8 जिसके अंदर मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, कुछ खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार और कुछ प्रमुख व्यक्तित्व, आज उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग जो खेलकूद से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए गठन किया गया था। 1975 में राज्य खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग जो 1975 में गठित किया गया था, उसे 30 जून 1981 में नाम परिवर्तित कर युवक खेल एवं युवा कल्याण विभाग कर दिया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण 13 जून 2011 में गठित किया गया। अब आइए इसके पृष्ठभूमि के बारे में समझते कि इसका गठन किस तरह किया गया। मध्य प्रदेश में खेल गतिविधियों को संचालित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सन 1960 में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था, जिसे 1984 में खेल परिषद के रूप में इसका पुनर्गठन कर दिया गया था। फिर खेल नीति जो 2005 में इसके द्वारा जो खेल परिषद था उसे समाप्त कर मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना की। अब ये सर्वोच्च संस्था है जो मध्य प्रदेश में खेल गतिविधियों को संचालित और प्रोत्साहित करती है। उसके बाद हम कुछ खेल नीतियों के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक 2 ही खेल नीतियाँ घोषित की गई, जिसमें प्रथम खेल नीति है 1989 में। सर्वप्रथम 1989 में प्रथम खेल नीति की घोषणा की गई थी, जो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति थी। उसके बाद नवीन खेल नीति 2005, यही नवीन नीति अभी वर्तमान में अभी तक लागू है। इसके बाद अभी तो कोई भी नीति नहीं है। नवीन खेल नीति 2005। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल स्टेडियम। अब कुछ मध्य प्रदेश में खेल स्टेडियम हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है, जो नाम तो हॉकी प्लेयर के नाम से दिया है, बाकी यह है क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अंदर सन 2010 में सचिन तेंदुलकर द्वारा सबसे पहले दोहरा शतक, मतलब यह विश्व में बनाया जाने वाला सबसे प्रथम दोहरा शतक है ओडीआई, अर्थात 50 ओवर के मैच में सर्वप्रथम दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर के द्वारा, जो कब 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया गया था। वो बनाया गया था रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। और ये करंट से रिलेटेड है कि दिव्यांग खेल केंद्र जो कि ग्वालियर में प्रस्तावित है। अभी हाल ही में 2019-20 में दिव्यांग खेल केंद्र को गठन करने के लिए प्रस्ताव जारी किए गए हैं और वो है ग्वालियर में। उसके बाद है रीवा, यहाँ पे ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है। जबलपुर के कुछ प्रमुख स्टेडियम, इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम और अशोक पटेल स्टेडियम यहाँ पे स्थित है। उसके बाद भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम, यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ सुविधा से युक्त, अर्थात यहाँ पे कृत्रिम घास से युक्त स्टेडियम। उसके बाद तात्या टोपे, यहाँ पे जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद बॉम्बे अली स्टेडियम, इसको बावे अली या बॉम्बे अली स्टेडियम भी कहते हैं, यह क्रिकेट से रिलेटेड है और ये भोपाल में स्थित है। उसके बाद इंदौर के कुछ प्रमुख स्टेडियम, जैसे नेहरू स्टेडियम, यह पूर्व में क्रिकेट स्टेडियम था, अभी भी है, पर यहाँ पे अब जो गतिविधियाँ हो रही है वो अधिकतर इंडोर गेम से रिलेटेड अधिकतर गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही है। उसके बाद अभय खेल प्रसार, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने किया गया था। और ये अभय जो नाम इस पे रखा गया है, यह अभय छिजलानी नामक पत्रकार के नाम पर इसका नाम अभय खेल प्रसार रखा गया। उसके बाद आते हैं होलकर उषाराजी स्टेडियम, ये भी इंदौर में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कुल प्रमुख खेल अकादमी और उनका गठन वर्ष। सबसे पहले देखते हैं मलखम अकादमी, जो कि उज्जैन में स्थित है और इसका गठन किया गया था 2018 में। आइए हम मलखम खेल से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। जैसे प्रभाष जोशी अवार्ड, जो कि मलखम खेल के क्षेत्र में पुरस्कृत व्यक्ति को दिया जाता है प्रभाष जोशी अवार्ड, और इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में।
उसके बाद है एथलीट अकादमी जो कि है भोपाल में। एक सेकंड, एथलीट अकादमी ये है भोपाल में 2016 में गठित की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं क्रिकेट अकादमी जो कि शिवपुरी में 2016 में गठित की गई थी। तीरंदाजी अकादमी यह है जबलपुर में स्थित है 2013 में। जब भी हम तीरंदाजी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एक नाम याद आना चाहिए, मुस्कान किरार। मुस्कान किरार इनका जो संबंध है वो तीरंदाजी से, और इन्हें 2019 में एकलव्य पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं बैडमिंटन अकादमी जो कि ग्वालियर में स्थित है और इसका गठन 2010 में किया गया था। बैडमिंटन अकादमी की बात करें और बैडमिंटन एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1946 और वो की गई थी जबलपुर में। उसके बाद हम स्विमिंग अकादमी देखते हैं। इसका गठन होशंगाबाद में किया गया था 2008 में, परंतु 2019 में इंदौर में स्थित वर्ल्ड कप चौराहा, आपने अगर देखा होगा इंदौर आए होंगे तो वर्ल्ड कप स्क्वायर, यहाँ पे स्विमिंग इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए एक स्विमिंग अकादमी बनाई गई। तब से यहाँ पर स्विमिंग अकादमी अब होशंगाबाद की जगह इंदौर में स्थानांतरित कर दी गई है। अब वर्तमान में स्विमिंग अकादमी इंदौर 2019, उसके पूर्व में होशंगाबाद में थी। उसके बाद हम देखते हैं मार्शल आर्ट अकादमी जो कि भोपाल में स्थित है, वो यह 2007 में गठित की गई थी। शूटिंग अकादमी 2007 भोपाल में। अभी शूटिंग अकादमी बहुत चर्चा में थी क्योंकि यहाँ पे मनु भाकर, ये हरियाणा की शूटिंग खिलाड़ी है, 25 मीटर राइफल मनु भास्कर। अभी लॉकडाउन के समय मनु भाकर ट्रेनिंग के लिए भोपाल शूटिंग अकादमी में आई थी, इसके लिए भी चर्चा में, तो इसको याद रखिए। फिर वाटर स्पोर्ट अकादमी ये भोपाल में 2007 में गठित की गई थी। घुड़सवारी अकादमी भोपाल 2007। पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल 2007 और महिला हॉकी अकादमी यह ग्वालियर में स्थित है, 2006 में गठित की गई। चलो एक बार हम फिर से देखते हैं। मलखम अकादमी उज्जैन 2018 में गठित की गई। एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में 2016 में। क्रिकेट अकादमी शिवपुरी 2016। तीरंदाजी अकादमी जबलपुर 2013। बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर 2010। स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद में ये 2008 में गठित की गई थी। उसके अलावा अधिकतर जो अकादमी है 2007 और 6 में गठित की गई थी। तो 2007 में और अधिकतर सभी भोपाल में। मार्शल शूटिंग अकादमी, वाटर स्पोर्ट अकादमी, घुड़सवारी अकादमी और पुरुष हॉकी अकादमी ये सभी भोपाल में। उसके अलावा है महिला हॉकी अकादमी जो कि ग्वालियर में 2006 में गठित की गई थी। अब हम मध्य प्रदेश में के कुछ प्रमुख खेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार, जिसका गठन 1990 में किया गया था। और यह पुरस्कार सीनियर वर्ग अर्थात 19 वर्ष से अधिक आयु वाले खेल प्रतिभागी को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई, जैसे पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्ष तक सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय खेल या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीता हो, उसको हम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह भी दिए जाते हैं। और ये अब करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2020 में जो विक्रम अवार्ड दिए गए हैं, इसमें 10 लोगों को विक्रम पुरस्कार दिया गया है, जिसका हम नाम देखते हैं। सबसे पहले राजेश्वरी कुशराम, इसको केनाइंग काइकिंग में भोपाल की खिलाड़ी जिसे विक्रम पुरस्कार दिया गया। उसके बाद फिरोज खान, ये भी घुड़सवारी से रिलेटेड है और ये भी भोपाल शहर से है। उसके बाद चिंकी यादव, ये शूटिंग की खिलाड़ी है और ये 25 मीटर राइफल की इवेंट में खेलती है। और ये है अभी वर्तमान में बहुत चर्चा में, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है और यह भोपाल से संबंधित है ये खिलाड़ी। अभी चिंकी यादव 2021 में
दिल्ली में आयोजित IISSF इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक इन्हीं की है। इन्होंने मनु भाकर तक को अभी हरा चुकी है और इनकी रैंक फर्स्ट पे वर्ल्ड में IISSF। और IISSF का मुख्यालय है म्यूनिक, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रकांत हार्डे। ये थ्रोबॉल की खिलाड़ी है और ये भी भोपाल से संबंधित है। अब कुछ जबलपुर से रिलेटेड प्रमुख खिलाड़ी, इसमें दो है जबलपुर खिलाड़ी, एक मुस्कान किरार जो आर्चरी मतलब तीरंदाजी से रिलेटेड है। उसके बाद जानकी बाई, ये है जूडो से रिलेटेड और ये दिव्यांग श्रेणी से खेलती है, ये भी जबलपुर की। इन्हें विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ 2020 में। उसके बाद जय मीणा, ये सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी है और ये देवास से रिलेटेड है। उसके बाद अद्वैत पागे तैराकी से रिलेटेड है और ये भी इंदौर से है। पूजा पारेख सॉफ्टवेयर खिलाड़ी और ये इंदौर से रिलेटेड है। उसके बाद करिश्मा यादव हॉकी खिलाड़ी है और ये ग्वालियर से है। उसके बाद हम एकलव्य पुरस्कार की बात करते हैं। एकलव्य पुरस्कार, इसका गठन 1994 में 1994 में किया गया था और यह 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्होंने 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीता हो। इसमें खिलाड़ी को 50,000 रुपये नगद राशि दी जाती है। विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार दोनों में 2013 से जो पुरस्कार राशि है उसको डबल कर दिया गया। अर्थात 1900 जब 1994 में एकलव्य पुरस्कार दिया जाता था तब उसकी इनाम राशि थी 25,000 रुपये, बाकी वर्तमान में 50,000 रुपये राशि दी जा रही है। 2020 में 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया था। चलो उनका कुछ हम नाम देखते हैं। सबसे पहले आजाद शत्रु, ये केनोइंग कायाकिंग के खिलाड़ी है, भिंड से संबंधित है। आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी है, ये भी देवास के हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा था विक्रम पुरस्कार में सॉफ्ट टेनिस से जय मीणा वो भी देवास से थे और ये आदित्य दुबे ये भी देवास से गए और दोनों सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं और ये 10 मीटर राइफल से संबंधित है और इन्होंने भी ओलंपिक क्वालिफाई किया है और ये खरगोन से संबंधित है। उसके बाद गार्गी सिंह परियार कराटे भोपाल। शंकर पांडे फेंसिंग, ये तलवारबाजी से जैसे ही खेल है, आप कभी देखे हैं शंकर पांडे, ये भोपाल से संबंधित। अनसिंदा पांडे वुशु खेल जूडो कराटे से संबंधित है, मतलब ये उसकी तरह ही खेला जाता है वुशु खेल। और ये असिता पांडे जो कि जबलपुर से संबंधित। उसके बाद इंदौर के कुछ 3 खिलाड़ी जिन्होंने एकलव्य पुरस्कार जीता, जिसमें सबसे पहले परम पदम बेरथरे तैराकी से संबंधित इंदौर। अनुषा कुटुम्बले ये भी तैराकी इंदौर। और नित्या जी ये शतरंज खिलाड़ी है इंदौर से। उसके बाद अक्षत जोशी घोड़सवारी करते हैं, ये उज्जैन से है। उसके बाद प्रियंशु राजावत बैडमिंटन खिलाड़ी है धार के, आप इसको तो जरूर याद रखिएगा, प्रियंशु राजावत बैडमिंटन खिलाड़ी धार, क्योंकि अधिकतर बैडमिंटन खिलाड़ी सभी धार से संबंधित है, जैसे समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, सुधीर वर्मा, इनका सभी का संबंध धार से और ये सभी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अभी आगे इनके बारे में हम और पढ़ेंगे। गोविंद बैरागी ये सेलिंग से संबंधित खिलाड़ी और जो राजगढ़ से बिलोंग करते हैं। शिवांगी शर्मा सॉफ्टबॉल खिलाड़ी टिक्कामगढ़। एशिका चौधरी हॉकी ग्वालियर। अगर हॉकी से रिलेटेड कोई भी लड़की का नाम आता तो वो ग्वालियर से, क्योंकि महिला हॉकी अकादमी ये ग्वालियर में है। आपको पता होगा 2006 में इसका गठन किया गया था, तो ये अधिकतर खिलाड़ी यहीं से महिला खिलाड़ी हॉकी अकादमी ग्वालियर की एशिका चौधरी। अब कुछ अन्य पुरस्कार देखते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है 1994 से।
इसमें 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता, और विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार भी प्राप्त हो, जैसे जिन्होंने 2 स्वर्ण, 4 रजत या कम से कम कांस्य पदक जीता। ऐसे खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में कुछ प्रमुख विश्वामित्र पुरस्कार प्राप्त, पहला है अभिलाष एमटी, ये है तैराकी से संबंधित, ये इंदौर के हैं। गिरधारी लाल यादव सैलिंग, ये भोपाल। ये शरद जपे जो खो खो से संबंधित खेल प्रशिक्षक है, ये इंदौर से संबंधित है। उसके मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यह पुरस्कार कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में दिया जाता है, और यह ऐसे खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जीवन पर्यंत खेल क्षेत्र में सेवा की, उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। 2018 में सुधीर वर्मा को बैडमिंटन से संबंधित है, ये सुधीर वर्मा, और ये भी धार के हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला 2018 का। और 2019 का इनाम उर रहमान, जो कि हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, भोपाल में, इन्हें 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद कुछ अन्य पुरस्कार देखते हैं, जैसे प्रभाष जोशी पुरस्कार, यह 2013 से अप्रैल 2013 से गठित किया गया है, और यह प्रभाष जो कि एक पत्रकार थे, बाकी इनके नाम से मलखम खेल के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कार दिया जा रहा है। सबसे पहला पुरस्कार अजय वक्तारिया को 2013 में दिया गया था। उसके बाद वर्तमान में ये 2017 में चंद्रशेखर चौहान जो कि उज्जैन से संबंधित है, उन्हें प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद खेल वृत्ति, ये 19 वर्ष से कम आयु वाले खेल प्रतिभागी को दिया जाता है, और जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य, उन्हें खेल वृत्ति पुरस्कार दिया जाता है। खेल वृत्ति पुरस्कार नहीं है, खेल वृत्ति है, एक हिसाब से स्कॉलरशिप है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार, सीनियर वर्ग में 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, स्वर्ण पदक में 2 लाख, रजत के लिए 1.5 लाख और कांस्य में 1 लाख रुपए। और जूनियर खिलाड़ियों को स्वर्ण में 1 लाख, रजत में 75,000 रुपये और कांस्य के 50,000 रुपये। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता में जो ओलंपिक में पदक जीत के लाते हैं, उनके लिए 2019 से सीनियर वर्ग है तो 2 करोड़ रुपए, और जूनियर वर्ग में 1 करोड़ रुपए अगर स्वर्ण पदक जीत के लाते हैं तो उन्हें इतनी राशि दी जाती है। उसके अलावा अगर रजत है तो सीनियर वर्ग में 1 करोड़ और जूनियर वर्ग में 50 लाख रुपए दी जाती है। अब मध्य प्रदेश में प्रमुख जो खेल है जैसे मलखम, उससे संबंधित कुछ हम शब्दावलियाँ और उनसे संबंधित खिलाड़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मलखम की बात करते हैं। मलखम खेल के 3 प्रकार प्रचलित हैं। फिक्स्ड मतलब स्थायी, उसके बाद सेकेंड है हैंगिंग, यह सिर्फ केवल पुरुषों के लिए। उसके बाद सेफ, इसमें महिला प्रतिभागी भी भाग ले सकती हैं। अब जैसे हम ये देख सकते हैं फिक्स्ड स्थायी, इसमें एक लकड़ी का पोल जो कि सीधा जमीन में गड़ा हुआ रहता है, इस पर प्रतिभागी मलखम करते हैं। उसके बाद ये हैंगिंग, इसमें जो लकड़ी का पोल है इसको चेन या रस्सी के द्वारा बांधा जाता है और उस पर प्रतिभागी मलखम करते हैं। उसके बाद है सेफ मलखम, इसमें आप देख रहे हो कि रस्सी पे लड़की अलग अलग मुद्राएं मतलब मलखम कर रही हैं, ये सेफ मलखम। इसमें सिर्फ लड़कियां ही प्रतिभागी हो सकती हैं, मतलब सिर्फ मतलब। उसके बाद प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 से, इसमें सबसे पहला अजय वक्तारिया को 2013 में दिया गया था, 2014 में यशोदा मदारिया, 2015 में हर्ष यादव को दिया गया और 2017 में चंद्रशेखर। इसके बाद अभी तक प्रभाष जोशी पुरस्कार अभी वर्तमान में नहीं मिला, मतलब 2017 में ही ये लेटेस्ट था चंद्रशेखर। उसके बाद शब्दावली, मलखम से संबंधित कुछ शब्दावली जैसे नक्की कस है, गुरु पकड़ है, बजरंगी ड्रॉप है,
बगली उल्टी है, ये शब्दावली है मलखम से संबंधित। मलखम अकादमी उज्जैन 2018 में गठित की गई थी। इसके अलावा मलखम से संबंधित कुछ 15 केंद्र भी बनाए गए हैं। वो 2018 में खंडवा में लेटेस्ट जो केंद्र बनाया गया था। उसके अलावा 2018 में उज्जैन में खेल मलखम अकादमी गठित की गई। इसके अलावा ये करंट अफेयर से संबंधित है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 का ये योगेश मालविया को दिया गया था, जो कि मलखम प्रशिक्षक है और इनका संबंध भी उज्जैन से है। और ये अजय वक्तारिया, यशोदा मदारिया, हर्ष चौहान, चंद्रशेखर, इन सभी का संबंध भी उज्जैन से ही है। ये सभी उज्जैन के खिलाड़ी हैं जिन्हें प्रभा जोशी पुरस्कार मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं बैडमिंटन की। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में की गई थी। मतलब 1946 में मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 2010 में बैडमिंटन अकादमी जो कि ग्वालियर में गठित की गई। अगर एसोसिएशन की बात की जाए तो जबलपुर में 1946, और अगर अकादमी की बात की जाए तो 2010 ग्वालियर। और कुछ ये पदक है जो भारत में ओलंपिक लेवल पे जीते, जैसे साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु रियो ओलंपिक में 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था। और बैडमिंटन को ओलंपिक में 1992 से सम्मिलित किया गया। मतलब 1992 से ओलंपिक में बैडमिंटन को भी एज अ खेल शामिल किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी जो बैडमिंटन से संबंधित है, सबसे पहले हैं समीर वर्मा, उसके बाद सौरभ वर्मा। ये इन दोनों का संबंध धार जिले से है। और समीर वर्मा इन्होंने स्विस ओपन सुपर 300 ये 2017 में सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता। उसके अलावा सौरभ वर्मा इन्होंने 2018 में रूस ओपन का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे। उसके अलावा समीर वर्मा और सौरभ वर्मा ये दोनों भाई हैं, जिसमें सौरभ वर्मा बड़े भाई, मतलब समीर वर्मा के बड़े भाई सौरभ वर्मा हैं। इनके अलावा इनके पिताजी जिनका नाम है सुधीर वर्मा, जिनको 2018 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। तो ये बैडमिंटन से संबंधित मेन खिलाड़ी जिनका संबंध है धार से। इसके अलावा धार के एक और खिलाड़ी है प्रियांशु राजावत, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध भी धार से है और इन्होंने 2020 में एकलव्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी है। मतलब प्रियांशु राजावत, इनको 2020 में एकलव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सरोजिनी आप्टे, ये 6 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में उप विजेता रही है। मतलब 6 बार इन्होंने राष्ट्रीय बैडमिंटन में भाग ले चुकी है सरोजिनी आप्टे। इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी हैं जैसे सीमा भंडारी, सीडी देवरस, पार्थो गागुली, आदित्य जोशी, बीएम कपाड़िया, प्रतुल जोशी। इसके अलावा बैडमिंटन से कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ कोर्ट है, शटल, लॉन्ग सर्विस लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन। उसके अलावा एक ये प्रमुख है लव, ये भी बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली है। इसके अलावा लो सर्विस है, बैक हेड स्मैश है, सर्विस ब्रेक सेट पॉइंट है, हाई सर्विस है, लिफ्ट है, नेट, सर्विस कोर्ट, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली है। अब इन्हें एक बार फिर से देख लिया तो ये याद हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं हॉकी संबंधित। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय संगठन, 2 राज्य स्तरीय संगठन है। एक मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जो कि जबलपुर में है, और एक भोपाल हॉकी एसोसिएशन जो कि भोपाल में है। अगर मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की बात करें तो जबलपुर, और भोपाल हॉकी एसोसिएशन की बात करें तो ये भोपाल में। उसके अलावा 2007 में पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में गठित की गई थी। महिला हॉकी अकादमी 2006 में ग्वालियर में गठित की गई थी। और ये करंट से संबंधित है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो कि छिंदवाड़ा में निर्माणाधीन है। ये कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उनके प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो कि छिंदवाड़ा में।
उसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं असलम शेर खान। इनका जन्म भोपाल में हुआ था और इन्होंने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक कनाडा उसमें सम्मिलित थे, उसमें शामिल खिलाड़ी थे भारत की ओर से। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है टू हेल विद हॉकी, देख सकते हैं, टू हेल विद हॉकी। उसके अलावा असलम शेर खान की बात की जाए तो ये बैतूल से सांसद भी रह चुके हैं। उसके बाद ये दूसरा खिलाड़ी है हमारा शंकर लक्ष्मण। इनका संबंध है महू से, जो कि इंदौर जिले के तहसील है महू। और ये गोल रक्षक थे, मतलब शंकर लक्ष्मण ये गोली थे। इन्होंने वर्ष 1956 और 1960 में ओलंपिक में शामिल हुए थे शंकर लक्ष्मण। उसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी जैसे समीर दाद, नीरज राणा, प्रियंका वानखेड़े, करिश्मा यादव, ये ग्वालियर से संबंधित खिलाड़ी है करिश्मा यादव। और इन्होंने 2020 में विक्रम अवार्ड प्राप्त किया था। उसके अलावा एक करंट की न्यूज़ है सुनीता चंद्रा, जो कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त हॉकी खिलाड़ी, इनका जो कि 2020 में निधन हो गया। और ये भोपाल से संबंधित है। सुनीता चंद्रा 2020 में निधन और इन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था। अब हॉकी से संबंधित कुछ हम अन्य शब्दावली देख सकते हैं, जैसे बुली, फ्री हिट, ड्रिबलिंग, डी, पेनल्टी कॉर्नर और ट्राई ब्रेकर। बुली, इसमें जब सबसे पहले टॉस होता है और बीच में गेंद रख के जब खिलाड़ी खेलना स्टार्ट करते हैं और जो पहला शॉट मारते हैं उसको बुली कहते हैं। फ्री हिट है। फिर ड्रिबलिंग, इसमें खिलाड़ी हॉकी स्टिक की मदद से कुछ कलाकारी या करतब दिखाते हैं, उसे ड्रिबलिंग कहते हैं। फिर डी, ये पेनल्टी कॉर्नर और ट्राई ब्रेकर अन्य शब्दावली। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित कुछ क्लब, जैसे सन 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब, जो सबसे प्रथम क्लब था पारसी क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1890 में की गई थी। उसके अलावा एक यशवंत क्लब है जो कि इंदौर में गठित किया गया था, यशवंत क्रिकेट क्लब, जो 1924 में गठित किया गया था। और 1956 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि 1940-41 में गठित होलकर क्रिकेट स्टेडियम का ही परिवर्तित रूप है। अर्थात 1940-81 में महाराजा यशवंत राव होलकर, जिन्होंने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी, उसी को सन 1956 में परिवर्तित कर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई। और इसके वर्तमान में अभिलाष खांडेकर अध्यक्ष हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी, जैसे सैयद मुश्ताक अली, इनका संबंध इंदौर से है। और ये ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय, मतलब सर्वप्रथम इन्होंने विदेश की धरती पर, मतलब भारत से जानने वाले और विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। कौन? सैयद मुश्ताक अली। उसके बाद हम बात करते हैं नरेंद्र हिरवानी की। ये थे मध्य प्रदेश टीम से खेलते थे, बाकी इनका संबंध जो जन्म हुआ था वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके नाम विश्व रिकॉर्ड है क्योंकि इन्होंने 16 विकेट लिए थे एक ही क्रिकेट पारी में, मतलब टेस्ट मैच में इन्होंने 16 विकेट लिए थे। मतलब 2 अलग अलग पारियां खेली जाती टेस्ट में, जिसमें इन्होंने पहली पारी में 8 और दूसरी पारी दोनों में 8-8 विकेट लेके ऐसे टोटल 16 विकेट लिए थे। इस तरह इनका रिकॉर्ड है 16 विकेट लेने का। कौन है? नरेंद्र हिरवानी। और इन्होंने 1987-88 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध ये अपना कीर्तिमान प्राप्त किया। उसके अलावा संध्या अग्रवाल, ये भारतीय महिला क्रिकेट की टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है, जो कि 1984-95 के बीच में कप्तान थी। और इनका जन्म इंदौर से। संध्या अग्रवाल ये भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इनका भी नाम अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्रिकेट से संबंधित और जैसे नितिन मेनन, इनका संबंध इंदौर से और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर है। अभी वर्तमान में जो 2021 में IPL हो रहा है, अब उसमें इनको देख सकते हैं नितिन मेनन को। इनका एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छा, मतलब 99%।
अर्थात इनके जो डिसीजन है 99% एक्यूरेसी है। मतलब थर्ड अंपायर पे जब डिसीजन को जाता है तो वहाँ पे मतलब इनका जो निर्णय है उनको बहुत मुश्किल है कि मतलब बहुत कम बार हुआ है कि उसको बदला है, अर्थात इनकी एक्यूरेसी अच्छी है। का नाम है नितिन मेनन, जो कि इंदौर से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर नितिन मेनन। उसके बाद है सुशील दोषी, इंदौर से संबंधित है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटर रह चुके हैं 1972। इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिला है, सुशील दोषी, इंदौर से संबंधित। इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी जैसे अमिताभ विजयवर्गीय, जो अभी एग्जाम में पूछा गया था पहले, सोनू गोलकर, पूजा वस्त्राकर, नमन ओझा, ये रतलाम के खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम में खेल चुके हैं और उन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। इसके अलावा ईश्वर पांडे, जो कि रीवा से संबंधित है खिलाड़ी हैं, जो भारतीय टीम में खेल चुके हैं। अमय खुरासिया, जलज सक्सेना, चंद्रशेखर सरवटे, ये इंदौर से संबंधित है, चंद्रशेखर सरवटे। इसके अलावा एक खिलाड़ी है देवेंद्र बुंदेला, जो कि इंदौर से संबंधित है। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं। मतलब इससे प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 10,000 से अधिक रन बनाए मध्य प्रदेश के। उसके अलावा कुछ शब्दावलियाँ, जैसे गेंदबाजी में बीमर, गुगली, रिवर्स स्विंग, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, मेडन ओवर, ये क्रिकेट की प्रमुख शब्दावली। उसके अलावा जैसे फील्डर से संबंधित कुछ मिड ऑफ, स्लीप, मिड विकेट और थर्ड मैन। अब हम बात करते हैं टेबल टेनिस से संबंधित। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस से संबंधित सर्वप्रथम 1957 में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना की गई 1957 में जबलपुर में। और टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी जिसमें जाल गोदरेज का सर्वप्रथम नाम आता है। इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म इंदौर में हुआ था। जाल गोदरेज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इंदौर। उसके अलावा रीता जैन, इनका भी संबंध इंदौर से है और ये 1972-1975 में लगातार जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियंस की विजेता रह चुकी हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ अन्य टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जैसे रिंकू आचार्य, पूजा शर्मा, स्निग्धा मेहता, ये प्रमुख खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के। अब कुछ हम टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावलियाँ देखते हैं। सर्विस, रिटर्न, रैली, रैकेट, हैंड, स्ट्रोक। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और इससे संबंधित वीडियो से संबंधित PDF आप MPPSC जंक्शन टेलीग्राम ग्रुप है उससे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।